कभी आप कहते हैं कि भगवान कृष्ण भगवान ही दोस्त हैं, सखा हैं, आपकी नज़र में भगवान कृष्ण क्या हैं? देखिए, परम पिता परमात्मा सर्वेश्वर श्री कृष्ण वो सर्वस्व हैं। और रामायण में कहा गया है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान को आप जिस रूप में भी भजोगे, भगवान आपको उसी रूप में दर्शन देंगे और वो रिश्ता निभाएंगे। जिम्मेदारी है मानव की कि वो उनसे क्या रिश्ता निभाता है या बनाता है। और जिस दिन वो रिश्ता बनाता है, सिर्फ रिश्ता बनाने तक की जिम्मेदारी हमारी है, उसके बाद की जिम्मेदारी तो ठाकुर जी की, और ठाकुर जी अपने आप रिश्ता निभाते हैं। तो हम सबको चाहिए कि हम उनसे एक रिश्ता बनाएं और जीवन के कल्याण के लिए उस रिश्ते को हम जीवन भर निभाएं। गुरु जी, अगर बात करें भागवत कथा की, तमाम संख्या में भक्त जो श्रद्धालु आते हैं कथा को सुनने, सार सुनते हैं। भगवान की भक्ति में कहीं ना कहीं कहा जाता है कि पंडित देवकीनंदन ठाकुर जी ने राजधानी भोपाल वासियों को कृष्ण भक्ति सिखाई है। क्या एक आप भी कामना करते हैं अपने भक्तों से, अपने जो आपके जो श्रद्धालु हैं, जितने भी लोग आते हैं उनसे, क्या एक आपकी कामना रहती है कृष्ण भक्ति के लिए? मैं कौन होता हूँ सिखाने वाला? मैं तो एक सिर्फ माध्यम हूँ। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है कि उन्होंने ये अधिकार हमें दिया है कि हम भगवान की कथा अपने मुख से कहें और यहाँ के प्रेमियों को सुनाएं और प्रेमी सुने। ये तो ठाकुर जी ने हमें निमित्त मात्र बनाया है। जैसे आप हैं, कॉमन पर्सन हूँ मैं भी, लेकिन हाँ, ठाकुर जी ने माध्यम बनाकर अगर ये संदेश लोगों तक पहुँचवाने का अधिकार मुझे दिया है तो उसका मैं प्रयोग कर रहा हूँ। और जो लोग कथा सुनते हैं, मैं उनसे सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि मानव जीवन बार बार नहीं मिलता। अब जब मिल गया है तो उसका सदुपयोग करो कि हम ईश्वर तक पहुँचें, किसी दौलत तक पहुँचें, शोहरत तक पहुँचें, पद तक पहुँचें, प्रतिष्ठा तक पहुँचें। ये हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। हमारे जीवन का उद्देश्य, मानव जीवन का उद्देश्य है ईश्वर तक पहुँचना, और वो ईश्वर तक हमें भागवत पहुँचाती है और हम सब भाग्यशाली हैं। भाषा में भी देखा जाए तो ब्रज का कहीं ना कहीं आप उपयोग करते हैं, लोगों को जो भक्त हैं उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं ब्रजवासी हूँ और कन्हैया ब्रज में प्रकट हुए। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं भी ब्रज में ही आया, मेरा जन्म भी ब्रज में हुआ। और ब्रजभाषा तो मेरा मौलिक अधिकार है, मेरी मातृभाषा है। और मातृभाषा मैं इसलिए नहीं बोलता क्योंकि मैं ब्रज से हूँ, मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ठाकुर जी ने बाल लीलाएँ ब्रज में की हैं। और वो भाषा जो उस समय सुख देती थी, वो सोचिए वो वाणी आज भी हमारे कानों में पड़ जाए तो आज भी सुख देती है। इसलिए ब्रजभाषा का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। और सब लोग बड़े खुश भी होते हैं जब ब्रजभाषा होती है। बहुत लोगों को रस आता है, ऐसे लगता है जैसे स्वयं श्री कृष्ण अपनी ही लीलाओं का आनंद हमें दिला रहे हैं। अगर बात करें धर्म से हटके, जिस तरह से मोदी सरकार ने एक फैसला लिया है, क्या क्या मानते हैं आप इस फैसले को, नोटबंदी के फैसले? मैं एक बात मानता हूँ कि सदियों में, दशकों में नहीं, सदियों में कोई व्यक्ति इतना बड़ा निर्णय ले पाता है। कोई एक आधी होता है ऐसा निर्णय, कोई बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं सदियों में। ये सदियों का एक निर्णय है और इस सदी के निर्णय को हम सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ, तकलीफ तो होगी, ऑब्वियसली होगी। जब हम गुलाम थे तब हमें तकलीफ कम थी क्या? हमारे सैनिकों को तकलीफ है कम है क्या? 24 घंटे वो बॉर्डर पे खड़े रहते हैं, सीमा पे खड़े रहते हैं, धूप में, बारिश में, आंधी में, तूफान में। और लोग कह रहे हैं कि शादी है, शादी की वजह से प्रॉब्लम है, पैसा नहीं मिल रहा है। आपके घर में शादी है तो आपको पैसा नहीं है, इसकी प्रॉब्लम है। आप उनके बारे में भी सोच लो जिनके घर में शादी थी लेकिन उनके घर का दूल्हा ही चला गया, जिससे शादी होनी थी वो ही चला गया। उनकी तकलीफ़ क्या है? तो थोड़े बहुत दिन में मुझे लग रहा है कि अब स्थिति बहुत कॉमन हो रही है, धीरे धीरे लाइन में आ रही है। तो हम सबको अपने आप को सैनिक समझना चाहिए और सैनिक की जिम्मेदारी है वो हर कठिनाई से लड़कर अपने देश की हिफाजत करे। तो अब हमारे पास, अब तक हमने 50-60 सालों से देश से लिया ही लिया है, देश को कुछ दिया नहीं है। अब देश को देने की बारी है कि थोड़ी बहुत कठिनाई उठाकर हम अपने आप को सैनिक समझें और सैनिक बनकर अपनी भारत माता के लिए थोड़ी सी कठिनाई की आहुति जरूर डालें, जिससे हमारा देश आगे बढ़े। यानी कि काले धन पे ब्रेक लगेगा? काले धन पे ही नहीं भैया, पाकिस्तान पे ब्रेक लगेगा, आतंकवाद पे ब्रेक लगेगा, नक्सलवाद पे ब्रेक लगेगा। और जो बाहर से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं मनी, ब्लैक मनी, वो उस पर क्या बोलते हैं उसको, हवाला बोलते हैं शायद, उस पर ब्रेक लगेगा। और तो और कश्मीर में पत्थर पे ब्रेक लगेगा। कितने ब्रेक लगेंगे? अब हम लोगों को हम लोग कहते हैं जाके मार दो पाकिस्तान को। अरे उन्होंने तो बिना लड़ाई मार दिया, आधा तो मार दिया पाकिस्तान को, बिना लड़े ही ये निर्णय आते ही मर गया। तो हमें तो ये खुशी मनानी चाहिए कि आधा काम तो हमने कर दिया पाकिस्तान का, कबाड़ा कर दिया। अब बचा हुआ है वो अपने आप मर जाएगा।
मठ मंदिरों का भी जो ब्यौरा है वो भी माना जाएगा अगली बार से मोदी सरकार का एक फैसला में? मैं तो ये कहूँगा, मठ का भी मांगो, मस्जिद का भी मांगो, गुरुद्वारे का भी मांगो, चर्च का भी मांगो, सबका मांगो। और अगर आप सबका मांगते हैं तो हम तो सबसे पहले देने वाले हैं। और अगर सिर्फ मंदिर गुरुद्वारे का ही मांगोगे तो फिर हमारे साथ अन्याय होगा, वो तो नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ सबका हो तो बढ़िया बात है। अगर हम पब्लिक से धन ले रहे हैं और उस पब्लिक का धन हम सही जगह नहीं लगा रहे हैं तो हमारी भी इंक्वायरी होनी चाहिए, इसमें बुराई क्या? एक अंतिम प्रश्न है, राजधानी भोपाल आप कई बार आए हैं और कथा भी आपके द्वारा यहाँ पर की जाती है, कैसा लगता है आपको भोपाल? यहाँ के जो यहाँ के पूरे मध्य प्रदेश के श्रोता बहुत भोले हैं, बहुत सीधे हैं और मध्य प्रदेश के श्रोता दिल से कथा सुनते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सबसे अच्छी बात, यहाँ का राजा भी धर्मात्मा है, यहाँ की प्रजा भी धर्मात्मा है और यहाँ का माहौल बहुत धर्मयुक्त है। यहाँ ऐतिहासिक शहर हैं, कहीं अहिल्या आई हैं, कहीं भगवान भोलेनाथ आज भी उज्जैन में विराजमान है। ये पूरा जो मध्य प्रदेश है पूरे देवताओं के द्वारा ब्लेस्ड है, उनका आशीर्वाद है यहाँ की जनता पे, यहाँ के लोगों पे, यहाँ के स्थान पे। तो यहाँ आकर स्वतः ही कथा करना अच्छा लगता है और मुझे भी अच्छा लगा। आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। बिल्कुल, तो दर्शकों ये थे हमारे साथ पंडित देवकीनंदन ठाकुर महाराज, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो मोदी सरकार ने जो फैसला लिया है वो काफ़ी सही फैसला लिया है। आने वाले समय में लोगों को इसका फ़ायदा भी मिलेगा। साथ ही भगवान कृष्ण की भक्ति जो लोग कर रहे हैं वो सिर्फ एक माध्यम है, भक्त स्वयं भगवान की भक्ति करता है। कैमरामैन विनय के साथ जितेंद्र शर्मा, DG न्यूज़ भोपाल।